Hi students, today we are starting our first chapter of class 10th, that is chemical reaction and equation. Chemical reaction को समझने के पहले हमें समझना होगा what is chemical change. तो chemical change ऐसे changes हैं जो उसके प्रॉपर्टीज उसके कंपोजिशन में चेंजेस होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा सब्सटेंस है जिसका बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन अगर उसका कलर चेंज हो रहा है यानी वो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ केमिकल चेंज. देन उसका स्टेट में चेंज हो, जैसे सॉलिड आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर लिक्विड स्टेट, तो वो एक केमिकल चेंज है. नेक्स्ट एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कैंडल. सॉलिड वैक्स जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन it melts to form in liquid state, liquid wax, so it is a chemical change. तो अब हम देखेंगे what is chemical reaction. chemical reaction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या तो दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके अपना एक न्यू कंपाउंड और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. जैसे आप देख सकते हैं A प्लस बी दो रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट होंगे और दो न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड होंगे जिसे बोलेंगे प्रोडक्ट्स C प्लस डी. तो रिएक्टेंट्स मतलब क्या? रिएक्टेंट्स इसे बोलेंगे जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है. जैसे और जो रिएक्शन मतलब सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन उसे बोलेंगे प्रोडक्ट्स. एक एग्जांपल देखें तो जब मैग्नीशियम रिएक्ट्स करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये क्या हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन. रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो एन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन एंड वाटर के प्रेजेंस में तो वो क्या फॉर्म करेगा? रस्ट. तो अब देखेंगे हम कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं. तो केमिकल रिएक्शंस को ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशन के द्वारा. केमिकल इक्वेशन क्या है? उसमें क्या होगा, जो भी रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट है उनके सिंबल से एक केमिकल इक्वेशन फॉर्म किया जाता है. जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले एग्जांपल देखा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम का सिंबल है Mg जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. ऑक्सीजन, तो ये दोनों रिएक्टेंट्स थे तो हम लोग उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे. Mg प्लस O2 गिव्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो रिएक्टेंट्स ऑलवेज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड विथ इट्स फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट मतलब क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस. एक्वस मीन्स जो वाटर उसमें प्रेजेंट हो उसे बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन. जैसे दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, C प्लस O2 गिव्स CO2. कार्बन एक सॉलिड है कोल फॉर्म प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2. CO2 इज आल्सो अ गैस. अब हमने देखा कि रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला एग्जांपल देखे तो रिएक्टेंट साइड में एक मैग्नीशियम का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम है. और अगर प्रोडक्ट साइड में देखा जाए तो मैग्नीशियम का एक एटम एंड एक ऑक्सीजन का एटम. तो प्रोडक्ट में एक एटम कैसे कम हो रहा है ऑक्सीजन का? तो हमें पता ही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके लिए है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस क्यों किया जाता है कोई भी केमिकल इक्वेशन को? तो वो बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या बताता है कि रिएक्टेंट साइड जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट के उतने ही प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए.
एक एग्जाम्पल देखें तो Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O। तो अगर हम लोग देखा जाए तो रिएक्टेंट साइड में Fe का कितना है, एक रिएक्टेंट है, एक एलिमेंट। और अगर प्रोडक्ट साइड देखा जाए तो Fe के एलिमेंट है टोटल 3। हाइड्रोजन देखा जाए तो यहाँ पर है 2, और प्रोडक्ट साइड देखा जाए तो यहाँ पर भी है 2 एटम्स। और ऑक्सीजन अगर रिएक्टेंट साइड देखे तो क्या कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट साइड देखे तो 4। तो बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड द नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 आयरन है और प्रोडक्ट में 3 है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इनटू 3। तो यहाँ पर आगे हम लोग क्या लगाएंगे, 3। ठीक है। तो अब देखो 3 आयरन इस साइड है रिएक्टेंट साइड एंड 3 प्रोडक्ट साइड। अब ऑक्सीजन देखा जाए तो रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड 4 है, तो हम लोग इसको इंटू करेंगे 4 से। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, 4। अब देखो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के साथ भी तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 इंटू 2 कितने हुए टोटल, इधर से भी इंटू 4 होगा तो 8। तो अब रिएक्टेंट साइड 8 हाइड्रोजन एटम हो गए और प्रोडक्ट साइड ओनली कितना है, 2। तो यहाँ पर भी हमें इंटू क्या करना पड़ेगा, इंटू 4। तो टोटल हो गए कितने, आयरन 3, प्रोडक्ट साइड 3, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 8, प्रोडक्ट साइड 4 to 8, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 4 and here product side 4. Now it is a balanced chemical equation. Next example देखें तो Mg plus O2 gives MgO। ठीक है। अगर रिएक्टेंट साइड Mg देखे तो कितना है, 1, प्रोडक्ट साइड देखे तो 1, ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड 2, और यहाँ पर कितना है, 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑन प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड किया तो यहाँ पर Mg भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी यहाँ पर कितना हुआ, हम लोग मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तो है पर मैग्नीशियम कितना है, 1 ही है, तो इसे भी हमें इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। आप दूसरे इक्वेशन देख सकते हैं, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। यहीं से काउंट कर सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पर देखा जाए तो 2 है और इस साइड 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर पे इंटू 2, यानी 2 ऑक्सीजन हो गए। बट क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटू 2 हो गया। तो दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड करोजन एंड रेंसिडिटी। तो आप जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक दीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा टाइप ऑफ रिएक्शन एंड करोजन एंड रेंसिडिटी। सो थैंक यू।